नगर निगम में 39 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक साल से ज्यादा समय से लगे प्रशासक काल की पुनरावृत्ति हो रही है। कोरोना महामारी के कारण टले चुनाव के कारण 1.5 वर्ष से प्रशासक काल लगा हुआ है। कोरोना काल में नौनिहाल बच्चों के नियमित टीकाकरण अभियान के प्रभावित होने पर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने चिंता जाहिर की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गड़बड़ियों को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही हेपेटाइटिस की जांच भी की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शिविर में उपस्थित होकर लोगों को इस बीमारी के लक्षण और उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। जर्जर सड़क की मरम्मत उसी ठेकेदार से कराई जाए जिसने उसे बनाया है, और यदि ठेकेदार गारंटी पीरियड में सड़क सुधारने से इनकार करे तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। यह फरमान नगर निगम कमिश्नर संदीप जिया ने अधिकारियों को सुनाया है। इस आदेश से ठेकेदारों के बीच हड़कंप मचा है। पदोन्नति नीति घोषित होने के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के राजस्व अधिकारी कर्मचारी 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। बारिश के साथ ही मच्छर जनित बीमारियां मलेरिया और डेंगू पैर पसार रही हैं। मच्छरों के बढ़ते हमले के बीच डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। जिन क्षेत्रों में डेंगू पॉजिटिव मरीज ट्रेस हुए हैं, उन क्षेत्रों और सघन बस्तियों में स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है। यहाँ लार्वा विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षों को रोपकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पासी समाज ने सदर त्रिमूर्ति चौक पर वृक्षारोपण किया और लोगों से इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश का क्रम लगातार जारी है। इससे बरगी बांध का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बांध में 706 क्यूबिक पानी की आवक प्रति सेकंड हो रही है, जिसके बाद बुधवार की सुबह बांध का जलस्तर 416.05 मीटर दर्ज किया गया। सिविक सेंटर में एक बच्चे के गुम हो जाने से हड़कंप मच गया। कार में बच्चे को अकेले छोड़कर जाना उसके अभिभावकों को बहुत महंगा भी पड़ सकता था, यदि पुलिस की मुस्तैदी से कुछ ही घंटों के भीतर बच्चे को खोज निकाला न गया होता। सिहोरा थाना क्षेत्र से लापता हुए शिक्षक मेंबर पटेल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। शिक्षक की लाश मंगलवार को पुलिस ने बंद बोरे में मंझौली इंद्राना के जंगल से बरामद की थी। पुलिस ने शिक्षक की हत्या के आरोप में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। रिमझिम फुहारों के बीच बारिश का आंकड़ा भी 364.6 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी और रिमझिम बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 29 जुलाई को जबलपुर जिले सहित मध्य प्रदेश के 2500 राजस्व अधिकारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। सामूहिक अवकाश के आवेदन जिला प्रशासन को सौंपे गए। पदोन्नति की लंबित मांगों को लेकर आंदोलित है राजस्व अधिकारी। और सिहोरा से लापता शिक्षक मेंबर पटेल की हत्या का हुआ खुलासा। महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार को इंद्राना मंझौली के जंगल में बंद बोरे में मिली थी शिक्षक की लाश। उड़द के 50,000 रुपए के विवाद पर हुई हत्या। नगर निगम में 39 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 1 साल से ज्यादा समय से लगे प्रशासक काल की पुनरावृत्ति हो रही है। कोरोना महामारी के कारण टले चुनाव के कारण 1.5 वर्ष से प्रशासक काल लगा हुआ है। करीब 39 साल बाद एक बार फिर साल भर से ज्यादा समय से नगर निगम की कमान प्रशासन के हाथों में है। प्रशासक काल को 1.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। जबलपुर के इतिहास में संभवतः यह दूसरा मौका है जब नगर का सत्ता कार्यालय पूरा होने के बाद इतने लंबे समय के लिए प्रशासक को बैठाया गया है। इसके पूर्व करीब 39 वर्ष पहले 1982 में जब नगर निगम में तत्कालीन महापौर NP दुबे थे, तब उनकी सरकार भंग होने के बाद प्रशासक बैठाया गया था। तब प्रशासक राज करीब 13 साल तक कायम रहा। उसके बाद 1995 से जब कल्याणी पांडे महापौर चुनी गई, तब नई सरकार अस्तित्व में आई। तब कहीं जाकर प्रशासक राज समाप्त हुआ था। इसके बाद अब 2020 में निवर्तमान महापौर स्वाति गोडबोले का कार्यकाल खत्म होने के बाद 20 फरवरी 2020 से नगर निगम की कमान प्रशासक के हाथों में है। वर्तमान में संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे संभागायुक्त के साथ साथ नगर निगम के प्रशासक भी हैं। कोरोना के कारण नगर निगम के चुनाव यदि लंबे समय तक टले तो लंबे समय तक का प्रशासक राज पुनः इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की अटकलों के बीच यह तय नहीं हो पा रहा है कि नगर निगम के चुनाव कब होंगे।
कोरोना काल में नौनिहाल बच्चों के नियमित टीकाकरण अभियान के प्रभावित होने पर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने चिंता जाहिर की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गड़बड़ियों को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें बच्चों के नियमित टीकाकरण अभियान की गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उजागर हुआ कि भिंड, खंडवा और शिवपुरी जैसे कई जिलों में नवजात शिशुओं के टीकाकरण में लापरवाही हो रही है। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस अनुपात में टीकाकरण होना चाहिए। जैसे पहली डोज सबको लगना है, हेपेटाइटिस बी, BCG ये तुरंत लगना, पोलियो पिलाना है, फिर उनकी बूस्टर डोज बराबर लगी है कि नहीं, कि पिछली बार मान लीजिए 100 बच्चों को पोलियो की पहली डोज दी गई थी तो दूसरी डोज 100 हुई कि नहीं। तो बहुत सारे आंकड़ों का निरीक्षण किया जाता है और उस आधार पर फिर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो अभी कोविड के कारण सभी ने अपना एक बताया कि कोविड के कारण टीकाकरण की तरफ एंट्रीज पे ध्यान नहीं दे पाए। टीकाकरण तो हुआ है लेकिन उसकी एंट्री समय पे नहीं हुई है, तो वही निर्देश दिए हैं एमडी मैडम ने कि उसको तुरंत एंट्री करके अपने रिकॉर्ड को सुधारें। बैठक में यह बात भी सामने आई कि कोविड के कारण बच्चों के नियमित टीकाकरण अभियान की एंट्री प्रॉपर नहीं हो पाई है, जिसे दुरुस्त कराए जाने की जरूरत है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही हेपेटाइटिस की जांच भी की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शिविर में उपस्थित होकर लोगों को इस बीमारी के लक्षण और उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। विश्व में हेपेटाइटिस से प्रति वर्ष लाखों लोगों की जान चली जाती है। लीवर की सूजन संबंधी यह बीमारी लीवर का कैंसर तक विकसित कर सकती है। हर वर्ष पूरे विश्व में 28 जुलाई का दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक रखने का प्रयास किया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। हेपेटाइटिस एक यकृत से संबंधित, लिवर से संबंधित एक बहुत खराब बीमारी है, जिसमें कई प्रकार हैं इसके हेपेटाइटिस के। उसमें एक जो सबसे खराब प्रकार है हेपेटाइटिस बी, जिसके कारण लिवर खराब होता है, लिवर फेलुअर भी होता है और लिवर के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस बी। इसी बात को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों के हेपेटाइटिस के परीक्षण किए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का परीक्षण, हेपेटाइटिस सी का परीक्षण किया जाता है। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, पैम्फलेट बांटे जाते हैं और लोगों में ये जागरूकता उत्पन्न की जाती है कि इस बीमारी से अच्छी तरह अपना बचाव कर रखें। पानी है, भोजन है, इस तरह की चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिविर के माध्यम से हेपेटाइटिस की जांच भी की गई। गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को इस बीमारी की नियमित जांच कराने और उसकी खुराक लेने की समझाइश दी गई। जर्जर सड़क की मरम्मत उसी ठेकेदार से कराई जाए जिसने उसे बनाया है, और यदि ठेकेदार गारंटी पीरियड में सड़क सुधारने से इनकार करे तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। यह फरमान नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने अधिकारियों को सुनाया है। इस आदेश से ठेकेदारों के बीच हड़कंप मचा है। नगर निगम की समीक्षा बैठक में नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने लोक निर्माण शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाए। जो सड़कें गारंटी पीरियड में बदहाल हो गई हैं, उनकी मरम्मत उन्हीं ठेकेदारों से कराई जाए जिन्होंने उसे बनाया है। इस फरमान से नगर निगम के ठेकेदारों में हड़कंप मचा है। अब उन सड़कों और ठेकेदारों की सूची बनाने का काम शुरू हो गया है जो बदहाल है। इस मामले में कई भ्रष्ट इंजीनियरों की कलई खुलने की भी संभावना है। पदोन्नति नीति घोषित होने के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के राजस्व अधिकारी कर्मचारी 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्व अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रदेश के राजस्व मंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें उनकी लंबित मांगों का उल्लेख है। राजस्व अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रदेश के राजस्व मंत्री के नाम लिखा पत्र अपर कलेक्टर राजेश बाथम को सौंपा है, जिसमें 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेने की घोषणा की गई है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि राजस्व विभाग में कई अधिकारी कर्मचारी 14 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है, जिसके चलते नायब तहसीलदारों एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। अधिकारी 14 वर्षों से एक ही पद पे कार्य कर रहे हैं
तो गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष से पॉलिसी भी निर्धारित कर दी है। पुलिस विभाग और अन्य निर्माण विभागों के प्रमोशन हो चुके हैं, लेकिन राजस्व विभाग और अन्य हमारे जो कर्मचारी हैं, लिपिक वर्ग, अन्य पटवारी, राजस्व निरीक्षक, इनकी पदोन्नतियां नीति बनने के बावजूद भी पदोन्नतियां नहीं हो रही। तो इस मुख्य मांग के साथ में कल प्रारंभिक रूप से एक दिन का आकस्मिक अवकाश सभी लेंगे और ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसके बाद फिर हमारे राजस्व अधिकारी संघ और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आगे चरणबद्ध कार्यक्रम किया जाएगा। सारे प्रदेश में है कि अपने जबलपुर ये में? पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसके बावजूद सरकार उनकी जायज मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बारिश के साथ ही मच्छर जनित बीमारियां मलेरिया और डेंगू पैर पसार रही हैं। मच्छरों के बढ़ते हमले के बीच डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। जिन क्षेत्रों में डेंगू पॉजिटिव मरीज ट्रेस हुए हैं, उन क्षेत्रों और सघन बस्तियों में स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है। यहाँ लार्वा विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। बारिश के साथ ही डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। खास तौर पर डेंगू के पॉजिटिव मरीजों के महकमे की नींद उड़ गई है। जनवरी माह से डेंगू के 28 पॉजिटिव मरीज शहर में मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 8 से 10 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लार्वा खोजने और उसके विनिष्टीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। परेशानी की बात यह है कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है। ऐसे में चिकित्सक लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन में ज़रूर करीब 8-10 मरीज पॉजिटिव निकले हैं, जिसके लिए हम जो डेंजरस एरिया है वहाँ सघन लार्वा विनिष्टीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे जितने भी मलेरिया वर्कर हैं, खासकर जैसे रांझी मानेगांव एरिया, दूसरा गढ़ा का एरिया है, तीसरा हमारा मिलोनीगंज में भी एक केस निकला है। तो मिलोनीगंज में भी हमने सघन लार्वा विनिष्टीकरण करवा रहे हैं। नगर निगम को भी बोला है, नगर निगम के साथ सहयोग से हम स्प्रे करवा रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं। लोग इसके बचाव के लिए क्या करें? इसके बचाव के लिए सबसे पहला तो ये कि घर पे हम लार्वा पनपने न दें। नॉर्मली लार्वा 6 से 7 दिन में डेवलप हो जाता है, खासकर साफ पानी में। तो हमारे घरों में जो कूलर रखे हैं उनका हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट पानी बदलें। कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी स्टोरेज हो रहा हो वहाँ पानी स्टोरेज ना होने दें। घर में यदि गमला है, पुराने टायर वगैरह हैं, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। सोमवार को मलेरिया विभाग ने 10 संदिग्ध मरीजों के सैंपल डेंगू टेस्ट के लिए भेजे थे, जिसमें से 5 की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव पाई गई थी। विभाग गढ़ा, रांझी, मिलोनीगंज और अन्य इलाकों में लार्वा विनिष्टीकरण का अभियान चला रहा है। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षों को रोपकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पासी समाज ने सदर त्रिमूर्ति चौक पर वृक्षारोपण किया और लोगों से इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की। पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का संदेश लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा भी पौधारोपण का पुनीत कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में पासी समाज ने सदर के त्रिमूर्ति चौक में अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया। समाज के लोगों ने फलदार वृक्ष लगाए और इन वृक्षों को सहेजने का संकल्प भी लिया। राष्ट्रीय पासी महासंघ जबलपुर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के यहाँ फलदार पौधे का रोपण किया गया और समाज की तरफ से हर वर्ष सावन माह में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है और पूरे सावन माह चलता रहेगा। आज पासी समाज द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम त्रिमूर्ति भवन APN स्कूल के पास किया गया। सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे और हम लोगों ने यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। वृक्षारोपण अभियान के दौरान समाज के प्रबुद्ध जनों ने लोगों से वृक्षारोपण के लिए आगे आने की अपील की, ताकि प्रकृति और पर्यावरण को बचाया जा सके। बरगी बांध के जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश का क्रम लगातार जारी है। इससे बरगी बांध का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बांध में 706 क्यूमेक पानी की आवक प्रति सेकंड हो रही है, जिसके बाद बुधवार की सुबह बांध का जलस्तर 416.05 मीटर दर्ज किया गया।
बरगी बांध के जल ग्रहण क्षेत्रों में मानसून सक्रिय है। ऐसे में जल ग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। यहाँ होने वाली बारिश का असर बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में हो रहा है और बुधवार को बांध का जलस्तर बढ़कर 416.05 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में बांध प्रशासन डैम के गेटों को खोलकर पानी छोड़ने का निर्णय कभी भी ले सकता है। बांध में पानी की आवक 706 क्यूमिक प्रति सेकेंड है। वहीं जल विद्युत परियोजना और नहर से 201 क्यूमिक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। बांध की ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार 31 जुलाई तक बांध का लेवल 417.50 मीटर होना चाहिए। पानी की आवक की स्थिति को देखते हुए बांध प्रशासन डैम के गेट खोलने का निर्णय ले सकता है। सिविक सेंटर में एक बच्चे के गुम हो जाने से हड़कंप मच गया। कार में बच्चे को अकेले छोड़कर जाना उसके अभिभावकों को बहुत महंगा भी पड़ सकता था यदि पुलिस की मुस्तैदी से कुछ ही घंटों के भीतर बच्चे को खोज निकाला ना गया होता। घटना को लेकर क्षेत्र में देर तक अफरा तफरी मची रही। सिविक सेंटर इलाके में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार में बैठा 8 वर्ष का एक मासूम बालक अचानक ही लापता हो गया। मासूम बच्चे को उसके पिता दुर्गेश साहू कार में बैठाकर LIC कार्यालय गए थे। काम खत्म होने के बाद जब वह वापस लौटे तो उनका बालक सिद्धार्थ कार से गायब था। इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही बच्चे की पतासाजी के लिए सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि कुछ देर बाद बच्चा अपने मामा के घर पहुंच गया, जहां से उसे सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सूचना मिली थी कि वो जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे के साथ LIC आया हुआ था। उसने अपनी कार में बच्चे को बैठा करके और चौरसिया पान वाले के पास जो है छोड़ गया था। जब करीब आधे घंटे बाद वह जब वापस आया तो वो बच्चा कार में नहीं था। क्योंकि अब गंभीर प्रकरण था तो तुरंत जो है पूरे शहर की पुलिस के लगाया गया बच्चे की खोजबीन में। हम लोगों ने प्रयास किया और इसके बाद फिर बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चा जो है अपने मामा के घर पहुंच गया और सकुशल है। बच्चे के सकुशल मिल जाने से उनके परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली। सिहोरा थाना क्षेत्र से लापता हुए शिक्षक मेंबर पटेल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। शिक्षक की लाश मंगलवार को पुलिस ने बंद बोरे में मंझौली इंद्राना के जंगल से बरामद की थी। पुलिस ने शिक्षक की हत्या के आरोप में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिहोरा थाना क्षेत्र के अलगोना गांव के लापता शिक्षक मेंबर पटेल की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। मंगलवार को पुलिस ने इंद्राना मंझौली के जंगल में बंद बोरे में शिक्षक मेंबर पटेल की लाश बरामद की थी और पुलिस अब उसके हत्यारों तक पहुंच गई। पुलिस ने शिक्षक मेंबर पटेल की हत्या करने के आरोप में उसके गांव लखनपुर में रहने वाले बबलू पटेल, उसकी दास्ता पत्नी सुनीता बादवे, रिवझा निवासी सचिन बर्मन और शहपुरा डिंडोरी निवासी पवन चौधरी को गिरफ्तार करते हुए उनसे वारदात में उपयोग की गई ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बबलू ने 1 वर्ष पहले मेंबर पटेल का खेत लेकर उड़द की बुआई की थी। फसल का आधा हिस्सा तय हुआ था, पर शिक्षक ने उड़द की फसल बेचने के बाद बबलू को 50,000 रुपए कम दिए थे। वारदात वाले दिन बबलू का मेंबर पटेल से इसी पैसों को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में बबलू ने अपने गैरेज में पवन, सचिन, सुनीता की मदद से उसकी हत्या कर दी और फिर शव को जूट की बोरी में बांधकर मंझौली इंद्राना में फेंक दिया था। पैसों के लेन देन से उन लोगों का विवाद हुआ था, जिसमें उसने अपने साथी जो मुख्य आरोपी बबलू है, उसने अपने साथी पवन, सच्चू और एक महिला सुनीता के साथ मिलकर रस्सी और गमछे से गला घोंटकर उसकी मृत्यु 23 तारीख को ही कारित कर दी। उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल को नहर में ले जाकर बैग, मोटरसाइकिल, मोबाइल फेंक दिया था और डेड बॉडी जो है ट्रैक्टर पे ले जाकर इंद्राना के आगे घाटी में उसको फेंका था, जो डेड बॉडी कल रिकवर हुई है। उसके आधार पर मर्ग कायम किया गया है और थाना सिहोरा में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और हमारे थाना सिहोरा की टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शीघ्र कार्रवाई कर चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। प्रथम संदेही के तौर पर पुलिस ने बबलू को हिरासत में लेकर सख्ती दिखाई तो उसने हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए इस हत्याकांड की सच्चाई का रहस्य उजागर कर दिया। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। जबलपुर में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। रिमझिम फुहारों के बीच बारिश का आंकड़ा भी 364.6 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी और रिमझिम बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
जबलपुर में मानसून की सक्रियता के बाद अब लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। रिमझिम फुहारों के बीच बारिश का आंकड़ा भी बढ़कर 364.6 मिलीमीटर तक जा पहुंचा है। मानसून की बारिश और आसमान पर छाए बादलों से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रिमझिम फुहारों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे शहरवासी भी राहत महसूस कर रहे हैं। इस समय ऊपर वाले की कृपा से जो रुक रुक के बारिश हो रही है, मौसम में ठंडक आ चुकी है और जनजीवन बहुत सुंदर बन चुका है। और मैं अपेक्षा करता हूँ भगवान से कि इसी प्रकार रिमझिम पानी बरसता रहे, जनजीवन बढ़िया रहे, किसी प्रकार की किसी को तकलीफ न हो। अब भगवान बहुत प्रसन्न है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो अपने खेती के लिए, सभी के लिए और आवश्यक सब चीज़ों के लिए पानी पीने का, पानी की जो समस्या रहती है वो हल हो जाएगी। लेकिन एक सावधानी अपने को बरतना है कि जो भी लोग पानी में ना भीगे, नहीं तो क्या होता है ये बुखार, वायरल बुखार चलता है। बच्चों का आप घर जाएंगे भीग के, बच्चों को बुखार है, बच्चों की तीसरी एयरल का चल रही बातें, तो ये ना हो। तो सावधानी से अपने को सब काम करना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी ही बारिश होते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे तेज और मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।